जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के YouTube चैनल पर। आज हम अपने दैनिक प्रवचन में पद्म पुराण का पावन पाठ आरंभ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 18 पुराणों का ज्ञान हम रोजाना आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। हर दिन शाम 5 बजे नई वीडियो और शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन भी अवश्य देखें। चलिए भक्तिपूर्ण यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण। पाताल खंड। राजा सुबाहु का भाई और पुत्रों से युद्ध में आना तथा सेना का क्रौंच व्यूह निर्माण। अध्याय 112। शेष जी कहते हैं, मुने। उधर राजा सुबाहु ने जब देखा कि मेरे सैनिक रक्त में डूबे हुए आ रहे हैं तो उनका शोक शांत सा करते हुए उन्होंने अपने पुत्र की करतूत पूछी। राजा का प्रश्न सुनकर उनके सेवकों ने, जो खून से लथपथ हो रहे थे तथा जिन्होंने रक्त से भीगे हुए वस्त्र धारण कर रखा था, इस प्रकार उत्तर दिया, राजन, आपके पुत्र ने स्वर्णमय पत्र आदि के चिन्हों से अलंकृत यज्ञ संबंधी अश्व को जब आते देखा तो वीरता के गर्व से शत्रुघ्न को तिनके के समान समझकर उनकी कुछ भी परवाह न करके उसे पकड़वा लिया। इतने ही में घोड़े के पीछे चलने वाला रक्षक थोड़ी सी सेना के साथ वहां आ पहुंचा। उसके साथ राजकुमार का बड़ा भारी युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आपके पुत्र दमन अपने बाणों से उस अश्व रक्षक को मूर्छित करके ज्यों ही स्थिर हुए त्यों ही शत्रुघ्न भी अपनी सेनाओं से घिरे हुए उपस्थित हो गए। तदनंतर दोनों दलों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा, उसमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। उस युद्ध में आपके महाबली पुत्र ने अनेकों बार विजय पाए है, किंतु इस समय शत्रुघ्न के भतीजे ने वज्रास्त्र छोड़कर आपके वीर पुत्र को रणभूमि में मूर्छित कर दिया है। सेवकों की यह बात सुनकर राजा सुबाहु राजधानी से निकलकर उस स्थान को चले जहां उनके पुत्र को पीड़ा पहुंचाने वाले शत्रुघ्न मौजूद थे। राजा सुबाहु को सुवर्ण भूषित रथ पर सवार हो नगर से निकलते देख समस्त शत्रुओं पर प्रहार करने वाली शत्रुघ्न की सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। राजा सुबाहु के भाई का नाम था सुकेतु। वे गदायुद्ध में प्रवीण थे। वे भी अपने रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए आए। राजा का पुत्र चित्रांग सब प्रकार की युद्धकला में निपुण था। वह भी रथारूढ़ होकर शीघ्र ही शत्रुघ्न की मतवाली सेना पर चढ़ आया। उसके छोटे भाई का नाम था विचित्र। वह विचित्र प्रकार से संग्राम करने में कुशल था। अपने भाई का दुख सुनकर उसके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी, इसलिए वह भी सोने के रथ पर सवार हो युद्ध के लिए उपस्थित हुआ। इनके सिवा और भी अनेकों धनुर्धर वीर, जो सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे, राजा की आज्ञा पाकर वीरों से भरी हुई संग्राम भूमि में गए। राजा सुबाहु ने बड़े रोष में भरकर युद्ध क्षेत्र में पदार्पण किया और वहां अपने पुत्र को बाणों से पीड़ित एवं मूर्छित देखा। अपने प्यारे पुत्र दमन को रथ की बैठक में मूर्छित होकर पड़ा देख राजा को बड़ा दुख हुआ और वे पल्लवों से उसके ऊपर हवा करने लगे। उन्होंने कुमार के शरीर पर जल का छींटा दिया और अपने कोमल हाथ से उसका स्पर्श किया। इससे महान अस्त्रवेता वीरवर दमन को धीरे धीरे चेत हो आया। होश में आते ही दमन उठ बैठा और बोला, मेरा धनुष कहाँ है और पुष्कल यहाँ से कहाँ चला गया? मुझसे भिड़कर मेरे बाणों के आघात से पीड़ित होकर वही युद्ध छोड़कर कहाँ भाग गया? पुत्र के ये वचन सुनकर राजा सुबाहु बड़े प्रसन्न हुए और उसे छाती से लगा लिया। पिता को उपस्थित देख दमन ने लज्जा से गर्दन झुका ली। उसका सारा शरीर अस्त्रों की मार से घायल हो गया था, तो भी उसने बड़ी भक्ति के साथ पिता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। बेटे को पुनः रथ पर बिठाकर युद्धकर्म में कुशल राजा सुबाहु ने सेनापति से कहा, इस युद्ध में तुम अपनी सेना को क्रौंच व्यूह के रूप में खड़ी करो। उस व्यूह को जीतना शत्रु के लिए अत्यंत कठिन है। उसी का आश्रय लेकर मैं राजा शत्रुघ्न की सेना पर विजय प्राप्त करूंगा। महाराज सुबाहु की बात सुनकर सेनापति ने अपने सैनिकों का क्रौंच नामक सुंदर व्यूह बनाया। उसमें मुख के स्थान पर सुकेतु और कंठ की जगह चित्रांग खड़े हुए। पंखों के स्थान पर दोनों राजकुमार दमन और विचित्र थे। स्वयं राजा सुबाहु व्यूह के पुच्छ भाग में स्थित हुए। मध्य भाग में उनकी विशाल सेना थी, जो रथ, गज, अश्व और पैदल इन चारों अंगों से शोभा पा रही थी। इस प्रकार विचित्र क्रौंच व्यूह की रचना करके सेनाध्यक्ष ने राजा से निवेदन किया, महाराज, व्यूह संपन्न हो गया। आशा है आज का पद्म पुराण पाठ आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद लाएगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन में जरूर जुड़ें। फिर मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए अध्याय के साथ। जय भोलेनाथ।